तो ये लोग धीरे धीरे करके हिंदू बहुमूल्य इलाके के अंदर घुसते हैं। ऐसे एक मकान बिकता है, फिर 2 मकान बिकते हैं, फिर ये 4-5 फिर आके बैठ जाते हैं। जिस गली में कम से कम 50 मकान होंगे और ये 4-5 होंगे, तो ये गंद फैलाना शुरू कर देंगे जी। लोगों की बहन बेटियों को देखेंगे, लव जिहाद फैलाने की कोशिश करेंगे, लोगों की लड़कियों की फुटेज बनाएंगे, रेकी करेंगे, बाहर अपने ग्रुपों में भेजेंगे, लोगों को इनवाइट करेंगे, चौराहे पे खड़े होंगे, कभी कहीं खड़े होंगे। लड़की जहां तक जाती हुई इन्हें नजर आती है, एड़ी से लेकर सर के बाल तक पूरा उसे देखते हैं। मैं मार्केट गई थी, एक मोमडन मिला मेरे को, पहले मार्केट में मिला वो, फिर मेरे को देखता रहा, चलते चलते आई तो लाल मंदिर पे रुका वो, फिर उसके बाद आके लाल मंदिर के आगे 33 नंबर गली, वो चौड़ी गली जाती है, वहाँ रुका, मेरे घर तक मेरा पीछा करता हुआ। चीची की आवाज़ आ रही, मैंने दरवाज़ा खुलवाया, मैंने कहा विष्णु दरवाज़ा खोल। उसने मयूर टब नीचे रखा हुआ था, मैंने कहा मयूर टब कैसे रखा हुआ नीचे? कहता मेरे को पेशाब आ रहा था। मैंने कहा जिसमें हम पानी पिलाते हैं दिन भर, उसमें तुमने पेशाब कर दिया? अच्छा बाबूजी मेरे को पेशाब आ रहा था बहुत तेज, लोगों ने मारा मुझे लेने। सब जगह क्या माहौल है, ये लोग लव जिहाद का माहौल फैलाते हैं, लड़कियों को बस साथ वो फंसाते हैं अपने साथ, और शादी के चक्कर में फिर घर बर्बाद करते हैं सबका। जय श्री राम, 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 जय श्री। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ दिल्ली के त्रिनगर इलाके में, त्रिनगर का ओमकार बी ब्लॉक में, जहाँ पर पिछले कई दिनों से यहाँ पे विवादित बयान आ रहे हैं, विवादित सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर वहीं पे मैं दौरा कर रहा हूँ, यहाँ पे समस्या जानने के लिए पहुँचा हूँ कि असलियत क्या है यहाँ पर, जो खूब यहाँ की वीडियो भी वायरल हो रही है और क्या समस्याएं हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रधान जी। प्रधान जी, समस्या क्या है सबसे पहले हमें बताएं। देखो जी, समस्या मेन यहाँ है डेमोग्राफी की जी। जो डेमोग्राफी इस एरिया की चेंज करने की साजिश रची जा रही है पूरी, और उसका आप कुछ दिन पहले यहाँ दंगा भी हुआ था, और दंगा कराने के पीछे यही 30-40 लोग जो घुसे हुए हैं इस एरिया के अंदर, उन लोगों को फंडिंग मिलती है बाहर से, मस्जिदों से, मदरसों से। पहले जाओ, धीरे धीरे कमर्शियल एक्टिविटीज़ बनाओ, फिर उसके बाद में रेंट के ऊपर मकान लो। रेंट के ऊपर मकान लेने के बाद ये लोग धीरे धीरे मकान खरीदने लग जाते हैं यहाँ पर, जो मतलब ज़्यादा तरके से मजबूत आदमी नहीं है। उसके बाद पैसे कहाँ से आते हैं? फंडिंग के थ्रू आते हैं। पहले ये लोग धीरे धीरे करके घुसाते हैं, वही किसी भी आदमी का नाम मकान करा देते हैं, पीछे अपना नाम आने नहीं देते, फिर उसको अपने नाम ट्रांसफ़र ले लेते हैं। पहले एक लालच देते हैं थोड़ा बहुत हिंदुओं से, जैसे कुछ मिले होते हैं लोग, जैसे आपको पता है हर किसी धर्म में आपको कोई ना कोई सेकुलर कोई भी बंदा मिल जाएगा। जैसे हिंदू बहुमूल्य इलाका है, यहाँ आबादी हिंदुओं की है, तो जिस प्रकार इन्होंने षड्यंत्र रच के तुलसी नगर का सर्वनाश किया था 20 साल पहले, तो ये लोग धीरे धीरे करके हिंदू बहुमूल्य इलाके के अंदर घुसते हैं। ऐसे एक मकान बिकता है, फिर 2 मकान बिकते हैं, फिर ये 4-5 फिर आके बैठ जाते हैं। जिस गली में कम से कम 50 मकान होंगे और ये 4-5 होंगे, तो ये गंद फैलाना शुरू कर देंगे जी। लोगों की बहन बेटियों को देखेंगे, लव जिहाद फैलाने की कोशिश करेंगे, लोगों की लड़कियों की फुटेज बनाएंगे, रेकी करेंगे, बाहर अपने ग्रुपों में भेजेंगे, लोगों को इनवाइट करेंगे, चौराहे पे खड़े होंगे, कभी कहीं खड़े होंगे। लड़की जहां तक जाती हुई इन्हें नजर आती है, एड़ी से लेकर सर के बाल तक पूरा उसे देखते हैं। जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो जाती, जब तक उसको आगे और पीछे से दोनों तरफ देखते हैं। आइए सीधा महिलाओं से ही बातचीत करते हैं कि क्या सच्चाई है, क्या आपके साथ क्या घटना घटी? ठीक, कल की बात है। कल मैं मार्केट गई थी, एक मोमडन मिला मेरे को, पहले मार्केट में मिला वो, फिर मेरे को देखता रहा, चलते चलते आई तो लाल मंदिर पे रुका वो, फिर उसके बाद आके लाल मंदिर के आगे 33 नंबर गली, वो चौड़ी गली जाती है, वहाँ रुका, मेरे घर तक मेरा पीछा करता हुआ आया है वो। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर लड़कियों का निकलना, तो हम जैसे को तो छोड़ दो, लड़कियों का निकलना तो और भी मुश्किल हो जाएगा। बस यही समस्या है कि बस जब हिंदू लोग रह रहे हैं वहाँ पे तो हिंदू रहे, मुसलमान यहाँ से हमारी गली से चले जाए, हमारी यही प्रॉब्लम है। हमारे गली नंबर 7 में भी सामने ही 4 मुस्लिम आ गया, वो ना हड्डियाँ खा के भेजते रहते गली में, हड्डियाँ डाल देते हैं वहाँ पर, हड्डियाँ डाल देते हैं और क्या कहते हैं, और फिर उनको बोलो तो कुछ सुनते ही नहीं है। आपने शिकायत वगैरह की इसका? शिकायत तो अभी मैंने किसी से करी ही नहीं। लगातार समस्या है। हाँ जी,
ये है जी हमारा ये हाल है कि बहुत बुरा हाल कर रखा है। गंदे गंदे कपड़े फेंकते हैं, गंदे गंदे डायपर वगैरह बच्चों के, और गली में बहुत बुरा हाल कर रखा है हमारे। आते जाते बच्चों को हम ये नहीं करते, आते हमारी गली में बाइक वगैरह जाती हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं, वो गाली गंदी गंदी गालियाँ देते चलते हैं और कहे तो कहते हैं हम मोमबत्ती अपने आप ही तो गा रहे हैं, अपने आप ही बोल रहे हैं, हम तुम्हें थोड़ी कह रहे हैं। इसलिए हमने अपनी गली में गेट लगवाया 3 नंबर गली में। हाँ जी, बस ये हमारी प्रॉब्लम है कि इनसे हमें जल्द से जल्द छुटकारा पाया जाए ना। हमें इनसे ये हमें डराने आया कि हमें निकालने आए हम, लेकिन पलायन नहीं करेंगे हम यहाँ से, हम इनका डट पर मुकाबला करेंगे। हाँ जी, इनकी तो पुरानी आदत है, मैं आज से नहीं 20 साल पहले से इनको अच्छी तरह जानता हूँ। त्रिनगर में, लेखू नगर में रहता हूँ मैं। हमारा एक ऑफिस था त्रिनगर में प्रॉपर्टी का, त्रिनगर में, हाँ त्रिनगर में प्रॉपर्टी का ऑफिस था हमारा। मेरे पास एक विष्णु नाम का आदमी आया जो एक मुसलमान था, मुझे नहीं पता लगा, वो 2 महीने मेरे पास काम करा। रात को एक बीजेपी की मीटिंग थी संघ की, मैं उसमें गया हुआ, आगे देखा तो सी की आवाज़ आ रही। मैंने दरवाज़ा खुलवाया, मैंने कहा विष्णु दरवाज़ा खोल। उसने मयूर टब नीचे रखा हुआ था। मैंने कहा मयूर टब कैसे रखा हुआ नीचे? कहता मेरे को पेशाब आ रहा था। मैंने कहा जिसमें हम पानी पिलाते हैं दिन भर, उसमें तुमने पेशाब कर दिया? अच्छा बाबूजी मेरे को पेशाब आ रहा था बहुत तेज, लोगों ने मारा मजे लेने के लिए। कहते कितनी बार पेशाब करा है? कहता है 1 महीने में मैंने 6-7 बार करा है, ठंड लग रही थी और मेरी आदत। उसके बाद एक और मुसलमान आ गया, कहता है यार ये तो अपना जावेद है। मैंने कहा जावेद है? तू तो विष्णु बता रहा था। कहता मेरे को कोई मुसलमान की वजह से रखता नहीं है। मैंने उसको मारा, टब भी तोड़ा, उसको 8,000 रुपये महीना तनख्वाह दे रहा था, उसको रात में ही छुट्टी करी। लोग आज तक मजाक करते हैं, कहते गोयल साहब वो पानी तो नहीं है जो जावेद वाला पानी है। तो भाई इनकी आदत है शुरू से, ये अड्डी भी फेंकते हैं घर के नीचे, सब कुछ करते हैं। और चौक पे जब खड़े होके कहते हैं हम 1 मुसलमान तुम 4 कर लो जो करना तुमने, और हमने जो करना होगा एक दिन कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तुम 10 साल के हो। 10 साल का मतलब 10 साल के बाद हमारा ही राज होगा यहाँ। 10 साल बाद हमारे हिंदुओं में अब इनके कुछ दोस्त हैं जो हिंदू हैं, हमारे अग्रवाल हैं। एक डॉक्टर साहब आते हैं मेरे पास मकान लेने के लिए। मैंने कहा मकान तुम्हारे को तो मकान मिलेगा नहीं त्रिनगर में। उसके दोस्त आए, कहते हैं मैं मकान लेके अपने नाम करवा दूंगा और ये डॉक्टरी करेंगे। मैंने कहा मैं आपको मकान नहीं दे सकता। तो इनकी तो एक आदत बनी हुई है, ये हिंदू नाम करवा लेते हैं अपने, और ये 5-5 लाख रुपए नाम करवाने के दे देते हैं। इसलिए त्रिनगर में संख्या इनकी बढ़ रही है। मैं तो कहता हूँ एक मीटिंग है, तो हिंदू बहुल क्षेत्र है जहाँ तक मैं जानता हूँ। हाँ वो तो मैं समझ गया, हिंदू बहुल क्षेत्र है, लेकिन यहाँ धीरे धीरे तुलसी नगर भी ऐसा ही था। तुलसी नगर में आज 7-8 परिवार 10 परिवार हैं। इसको थोड़ा कंट्रोल करा जाए। हमारी RWA हैं जितनी भी, हमारी लेखू नगर की भी RWA है, मैं वरिष्ठ प्रधान हूँ लेखू नगर का। मैंने भी वहाँ ये बात रखी है, मीटिंग भी हुई है, हम किसी को मकान नहीं देने देते, लेकिन फिर भी कोई ना कोई सीधा नाम करवा के किसी हिंदू के नाम मकान करवा के वो बाद में बेच जाता है। इस पर थोड़ा कंट्रोल करो, जहाँ हमारी जरूरत होगी हमारी। इस जगह हम मतलब कि खतरे में हैं। खतरे में हिंदू क्षेत्र में है, फिर भी खतरे में इसलिए हैं कि जो मुसलमान आ गए मेरी गली के अंदर, 3 घर बच गए। और धीरू मित्तल ने बिकवाया था, मित्तल है, उसने पूरा इलाका उसी ने ख़राब किया है। अपने रिश्तेदार के नाम करवाना, अपनी औरत के नाम करवाना, अपनी बहन के नाम करवाना, भाई के नाम करवाना, उसके बाद मुसलमान को बेच देना। कम से कम 30 लाख रुपए ऊपर रख के। हिंदू को पैसा नहीं मिल रहा, पैसा मुसलमान दे रहा है इनको, प्रॉपर्टी डीलर को, इनको मिल रहा है सारा। इसने सारी हमारे यहाँ पूरी डेमोग्राफी चेंज जो हुई है, जो इसके थ्रू हुई है, धीरू मित्तल के, धीरज मित्तल। तो उसने हमारी गली में 3 मकान बिकवाए। अब्दुल बारी, उसने मेरे बच्चों की मतलब CCTV लगाया उसके घर के आगे, मेरे बच्चों की फ़ोटो खींच के CCTV से निकाल के, और एक मकान हुआ और उसका SSB उसने ले रखा है अपने हैंड में। उसके बाद भी ये हमारे बच्चों की जो हम निकलते हैं वो सबकी फ़ोटो निकाल के और सर्कुलेट कर रहा है, पूरे इंद्रलोक में सर्कुलेट कर रहा है। उस दिन दंगा हुआ, कभी हमारे बच्चों को कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेवार कौन होता?
सरकार होती या पुलिस होती या फिर ये जो ये डीलर होते, तो मतलब हम तो खतरे में ही हैं एक तरह से। इतने खतरे में है कि हम बच्चों को भेजते हैं तो जैसे डर लगता है कि भाई कहीं कुछ नहीं हो जाए। बच्चा कॉलेज भी जाता है, बच्चा स्कूल भी जाता है, हम लेडीजें भी जाती हैं, तो इसका मतलब हमें ये देखना पड़ता है अगल बगल में कोई चल तो नहीं रहा, ये देख के जब चलना पड़ता है, डर के साए में जी रहे। डर के साइड में। लेकिन अब हम डर निकाल चुके हैं और डर के मारे हम कहीं जाएंगे नहीं। अब इनको भगाएंगे, भाग जाएंगे। भाग जाएंगे अपने इलाके में। रहो, इंद्रलोक दे रखा है इनको, कांग्रेस ने इंद्रलोक दिया था सन 77 में, इनको एक एक कमरे का फ्लैट दिया था। अब इन्होंने 4-4 कमरे कर रखे हैं वहाँ पे, एक एक कमरे के। पूरी सड़क रोक कर इन्होंने दुकान खोली हुई है। तब इनको वहाँ चांदनी चौक तो यहाँ फेंके थे, तो ये इस इलाके में क्या करते हैं? हम तो नहीं जाते इनके इलाके में, हम नहीं जाते तो ये हमारे इलाके में किस लिए आते हैं भाई? इनको मतलब इनका फंडा ये है कि हम चारों तरफ फैल जाएं, हिंदुओं को कमज़ोर कर दें, कमज़ोर करके ये कहीं इधर उधर हो जाए तितर बितर, फिर हम अपने वो चलाते रहें। इनका ये फंडा है। डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये 3 साल में बहुत ज़्यादा डेमोग्राफी चेंज हुई है कि इस घर यहाँ इस इलाके में कोई मुसलमान नहीं था। 3 साल में कम से कम 45 मकान हो गए और किराएदार भी हैं। इनमें हमारे हिंदू भाई भी हैं जो लालची हैं, जो भैया ने बोला, जो लालची हैं, जो थोड़े से पैसे के लिए बिक जाते हैं, बिक जाते हैं। वो बिक ही गए, एक तरह से बिक गए। वो 5 लाख में 10 लाख में बिक गए और हमारी जान खतरे में डाल दी। ये यहाँ का 82 लाख रुपए का जी। हाँ जी, मेरा नाम शीला मित्तल है जी। हम भी यहीं पे रहते हैं, त्रिनगर में, पास में ही रहते हैं हम लोग सारे। और इन लोगों से जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये वैसे भी गंदे होते हैं। एक सामने के घर में छोटा सा हॉल था साइड में, उसमें रहते थे, तो इनके कम से कम उस हॉल में आते होंगे 100 आदमी पूरा दिन लाइन लगा के। और सारा खाने पीने का कूड़ा बिल्कुल हमारे घर के आगे, हमारे कभी जिन्ने में भी रख देते थे घर के गेट पे, और घर के आगे तो रख ही देते थे। उसमें बहुत सारा गंदा गंदा क्या क्या बोलूँ, बहुत सारा बोन वगैरह सब था। वो फिर कुत्ते उठा उठा के घर में घुस जाते हैं। और ये पूरे त्रिनगर में अब फैल चुके हैं, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है तो इनका हिंदुस्तान में तो वैसे रहने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि इन्होंने 65-70 देश कर लिए ऐसे कर करके। और भी तुलसी नगर से, इंद्रलोक से सारा भाग के आगे पूरा त्रिनगर ये कवर कर रहे हैं। अब इनसे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनसे काम कराओ तो ये बाल्टियों में सूसू करके पानी मिला के पोछा लगाती है। अच्छा। मैंने कई बार देखा है, मैंने देखा है आपने कोई? हाँ जी, पूर्व वगैरह भी आपको? कई साल पहले कसम खा रही हूँ, देखा है। मैंने नहीं बोला था, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगता, बात खुल रही है तो सारी खुलेगी। एक सामने के मकान में, हिंदुओं का चौराहे पे मकान है, वो छज्जे पे बाल्टी रखी थी, एक मुसलमान ने पतली सी काम करती थी, और मैंने अपनी खिड़की में से देखा, उसने पानी के अंदर सूसू कर दिया और फिर पूरे घर में पोछा लगाया। ये बात तो 8-9 साल की हो चुकी है। और मेरे घर में भी इसने ऐसे किया था, फिर हमने उसको हटा दिया था। तो ये तो लोग शुरू से गंदे होते हैं, क्योंकि ना ये हाथ धोते, ना इनको ये गोलगप्पों के पानी में भी मिला देते हैं, सब कुछ पीने के पानी में मिला देते हैं। तो इनको कोई धर्म नहीं है इनका। और हम लोग तो जो है हाथ धोते हैं दिन में 100 बार। हम तो ये चीज़ मैटर नहीं करता, हम लोगों को तो गंदा रहना। और ये सोच रहे कि हम जैसे हम लाइट बंद करते हैं तो कूड़े की बाल्टी रख के चले जाते हैं, घर के आगे फेंक देते हैं, कूड़े की कट्टे फेंक देते हैं। और जैसे घर में जो है चक्कू मारते हैं, इधर रोड पे देखती हूँ मैं 3-4 बजे आवाज। पुलिस कंप्लेंट वगैरह की है? पुलिस, दिल्ली पुलिस से संपर्क किया आप लोगों ने? किया, हमने सब कुछ कर रखा है, सारे सबूत है हमारे पास, सारे लिखित है, सारे वीडियोज है, सब कुछ है जी हमारे पास। ऐसा कुछ नहीं, कच्चा काम कुछ नहीं है हमारा। और मेरे घर तो रोड पे है, उस पे तो क्या करते हैं, फोन खोस लेते हैं, 3-3, 2-2 बजे आते हैं अंडरपास से, और 4-4 जने बाइकों पे बैठे होते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। और क्या करते हैं, ऐसे चक्कू लगा हुआ था, पूरे में खून निकला हुआ था, और फिर आपस में शर्ट वाइट ऐसे घुमा रहे, और फिर आपस में कह रहे दे 1500 मेरे हैं, 1500 मेरे हैं, 1500 मेरे। आपस में झगड़ने लगे वो लोग, मतलब पैसे आपस में बांटने के लिए चोरी करके डाके करके यहाँ पे ऐसे पूरी रात ताले तोड़ते हैं गलियों में। तो हम लोग कैसे रहेंगे इन लोगों के साथ? बस हमारा तो ये मकसद है कि भी 101% हमारा हिंदुस्तान, मोदी जी, योगी जी, राजनाथ जी, हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा भारत, हमको हिंदुस्तान चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण चाहिए। एक बच्चा ही होना चाहिए बस इनका, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। पूरे त्रिनगर में फैल गए हैं ये, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं अभी ये जी।
किस तरीके से आप लोग यहाँ पे समस्या? सर बिल्कुल हमारे घर के आगे एक अब्दुल वाली घर का मकान है, कल इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था, हमने उस पर रोकथाम करने के लिए शिकायत लगाई तो उसकी वो तो सुनवाई हुई नहीं हमारी। उसने क्या करा, जब मकान बन गया तो सीसी कैमरा बिल्कुल हमारे घर के तरफ फोकस कर दिया, 360 डिग्री जो वाला जो होता है। हमने कंप्लेंट करी, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, कई दिन हो गए, कई परेशान हो गए, उसको खूब मना कर दिया, भाई तू भी बंद कर दे, नहीं माना। पुलिस को भी कंप्लेंट करी, पुलिस वालों ने भी नहीं सुनी। फिर हमने उसको सबक सिखाने के लिए 360 का हमने भी लगा लिया। जिस दिन हमने लगाया उसी दिन पुलिस वाले आ गए कि ये हटेंगे। भाई क्यों हटेंगे, जब हमारा क्यों हटेगा? कह रहे नहीं अब सबके हटेंगे। तो पहले उनके क्यों नहीं हटवाए? मतलब हमारे घर की हर एक गतिविधि उसके रिकॉर्ड हो रही है कैमरे के अंदर। किस लिए कर रहे हो भाई? हमारी तो प्राइवेसी तुम भंग कर रहे हो ना। अगर वो मान लो बाई चांस हमारा डोर खुला रह जाए तो उसका सारा फोकस हमारे बेडरूम की तरफ जाता है। अच्छा, उसको कितनी बार समझा लिया। हमारे घर के हर एक बच्चा कहाँ जा रहा है, हम लेडीज़ कहाँ जा रहे हैं, कैसे खड़े हैं, कैसे नहीं खड़े, सारा का सारा उसमें फोकस में जा। हम तो परेशान हो गए ना, कितनी बार कंप्लेंट कर चुके, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। किस तरीके से आप लोग समस्या देखती हैं कि क्या क्या समस्या आप लोगों के साथ होता है? नहीं, जैसा कि आप जानते हैं सब जगह क्या माहौल है, ये लोग लव जिहाद का माहौल फैलाते हैं, लड़कियों को साथ वो फंसाते हैं अपने साथ और शादी के चक्कर में फिर घर बर्बाद करते हैं सबका। क्या चाहती हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि हम लोग शांति से रहें और ये लोग यहाँ से हट जाएं। हाँ जी, क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या तो ये है कि अगर ये सही होते, हम अपने घर में गेट लगाते अपनी सेफ्टी के लिए लगाते हैं। अगर ये सब कह रहे हैं, अगर इनकी गली में ऐसा डर नहीं होता तो ये अपने पैसों से गेट नहीं लगवाते। जो इन्होंने अपने पैसे खर्च करके वो गेट लगाया है, इसी वजह से लगाया है कि इनको कोई हानि ना पहुँचे। बस। तो देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग डर के साए में जी रहे हैं और मैं तो चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस को इस पर सख्त से सख्त ध्यान देने की ज़रूरत है। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार।